ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। मनुष्य गति है, तिर्यंच गति है और उनमें जाति प्रजाति अनेक प्रकार की पाई जाती। एक मनुष्य की आकृति दूसरे मनुष्य की आकृति जैसे लगते हुए भी मिलती नहीं है। तो आप ही बताओ, जब शरीर की ये हाल है तो भावों का क्या होगा? वहाँ पर भी विविधता समानता तो मिलेगी नहीं। तो उन भावों की उत्पत्ति में कर्म उदय अवश्य रहता है। उनमें भी असंख्यात प्रकार के भेद देखने को आगम के माध्यम से उपलब्ध होता है। तीर्थंकर तो तीर्थंकर प्रकृति की बंध से होते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया। तीर्थकरत्वस्य इस सूत्र के द्वारा दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं के माध्यम से इस प्रकृति का बंध कुछ ही व्यक्तियों को होता है, बाकी सब नहीं, वंचित रहेंगे। अब जब तीर्थंकरों की प्रकृति बंद होता है, अब जब योग निग्रह करना होता है उनको, अंत में वहाँ के वैषम्य के बारे में आप लोगों से अवगत करा रहा हूँ। वृषभनाथ भगवान को लगभग 1 महीने लग गए, बताते योग निग्रह में। मतलब योग निग्रह एक अंतर्मुहूर्त का काम है, किंतु उनको 1 महीने पहले ही उस कार्य को करने के लिए, साक्षात्कार के लिए 14 गुण स्थान में बुलावा आ गया है। हाँ, अब उनको 14 गुण स्थान में जाना तो योग निग्रह तो होगा, लेकिन उससे पहले पूर्व में 1 महीने क्यों लगाया? हाँ, विशेष कोई वीआईपी होता है, विशेष व्यक्तित्व होता है, उसके लिए लाइन पर लगाने की कोई आवश्यकता, पहले से ही उनका सब कुछ हो जाता। 3 लोक के लिए उपदेश देने वाले तीर्थंकर युग के आदि में हुए हैं। इनका वैभव अपने आप में देखने लायक था, लेकिन महावीर भगवान को अल्प समय लगा और इनके लिए बड़े हैं इसलिए ज़्यादा, ऐसा तो उचित नहीं लगता। अब देखो, और 500 धनुष की काया भी थी। कोई ये अनुमान लगा दे महाराज 500 धनुष की काया थी, इसलिए कर्मों की गिनती राशि ज़्यादा होगी। नहीं समझे? उनको समाप्त करने के लिए 1 आध महीने लग सकता है। दूसरे ने ये सोचा, इनके पास
कर्म ऐसे फुटकल होंगे, उनकी संख्या बहुत होगी। अब 1-1 रुपए की नोट हो और करोड़पति, अरबपति, खरबपति होगा, गिनने में तो लगेगा समय। तो दोषों के लिए भी इसी प्रकार समझ लो। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मन में ये विचार आ सकता है। इसका आगम में कोई हमें तो अभी तक उल्लेख नहीं मिला। उम्र कम होती है तो उनके लिए निग्रह का, योग निग्रह का काल अल्प लगता है, और दूसरों के लिए पूरा लगता हो, और पूरा के लिए उन्होंने 1 महीना निर्धारित किया हो उत्कृष्ट वालों को। ऐसा कोई कहीं भी हमारे ध्वनि आचार्यों के मुख से हमने नहीं सुनी। दिव्य ध्वनि वे सब होंगे, लेकिन आज यह विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन गुणस्थान में यदि कार्य हो रहा है, सब कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस प्रकार के कर्म भी होंगे और उनको भी खपाना होगा। वो कब उसका क्रम आता है, कब इसको खपाया जाता है, तो सब होता है। सब कुछ समान ही हो ये नियम नहीं है। इतना बताया, आयु कर्म के निषेकों का अभाव हो जाना ही एक प्रकार से संसार का अनंत काल के लिए अभाव होना है। अब अंतर्मुहूर्त का ही समय रखा वहाँ पर सब लोगों के लिए, और उससे पहले 1 महीने तक यहाँ पर और प्रतीक्षा करनी पड़ी। कहाँ गए महाराज? योग निग्रह के लिए। तो स्वाध्यायशील व्यक्ति पूछता है, ये एक अंतर्मुहूर्त का काम है। समूह शरण सब बिखर गया। 1-आध महीने और उपदेश देते तो हम लोगों का उद्धार और हो जाता, उसमें अपना क्रम नंबर आ जाता तो और जल्दी हो जाता। ये उत्पन्न हो सकता मन में विकल्प, लेकिन हम लोगों के लिए उसका उपयुक्त दिव्य ध्वनि के माध्यम से निस्सरित उपदेश उपलब्ध नहीं होता। इसलिए गुरुओं ने भी उसका कोई भी विशेष वर्णन नहीं किया। बहुत सारा द्वादशांग में हम लोगों के लिए तो वह कुछ भी पल्ला नहीं पड़ता। अब पल्ला थोड़ी से अच्छे ढंग से बिछा दो ताकि उसमें आ जाए। इतना अवश्य है, अंतर्मुहूर्त के, सुन रहे ना? हाँ, सामान्य रूप से एक अंतर्मुहूर्त कहना अलग वस्तु, किंतु मुहूर्त कहना तो नियामक हो गया 48 मिनट आदि। किंतु अंतर्मुहूर्त में एक समय कम भी हो जाता है, अथवा एक आवली कम अंतर्मुहूर्त हो जाना भी अंतर्मुहूर्त है, और एक आवली काल भी अंतर्मुहूर्त है। कहीं कहीं पर एक आवली काल में, जहाँ तक स्मरण आ रहा, असंख्यात अंतर्मुहूर्त होते हैं। मतलब काल की विभाजन की पद्धति और उसकी संख्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक आवली काल में भी असंख्यात समय होते हैं, और एक आवली काल में असंख्यात अंतर्मुहूर्त होते हैं, और एक एक अंतर्मुहूर्त में कितने सेकंड होते हैं आदि निकालो। मोटे तौर पर हम तो चर्चा कर सकते हैं, किंतु
1 सेकंड का भी विज्ञान ने सुना है कि करोड़ों उसके अंश होते हैं, ऐसा निकाला उन्होंने 1 सेकंड में भी। अब सेकंड का कांटा तो भागता हुआ मिलता, कभी वो रुकता ही नहीं। मिनट का कांटा चलता हुआ, किंतु वह भी बहुत बहुत दूर से देखने से, गौर से, फिर वह जाता हुआ नजर आता। लेकिन घंटे की कांटे को देखते हैं, मृतक घोषित जैसा लगता है। घंटे के कांटे को देख कर के घड़ी चल रही है, ये कोई भी, हाँ, किसी को चक्रवर्ती की जैसे ज्योति हो और वह यहाँ पर बिंब का दर्शन यहीं से खड़े होकर के सूर्य बिंब में, और वहाँ पर जिन बिंब का दर्शन करना उन्हीं के वश की बात है। हम लोगों के लिए हाथ लगा करके काम कर सकते, ये स्थिति है। तो वहाँ पर इसका उत्तर क्या हो सकता है? हमने ये लगा है कि 1 सेकंड में भी असंख्यात यदि अंतर्मुख हो सकते हैं, तो 14वें गुणस्थान के भी काल मान अलग अलग होंगे। और यह 1 महीना इसलिए कि बहुत सारे कार्य होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल भी होते हैं, तो वहाँ पर पूर्ण करने में समय लग सकता है। ऐसा ये आगमों का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कभी भी आप लोग पूछते तो है, लेकिन व्यवहार इतना लचकदार होता है और उसी के द्वारा काम निकालना पड़ता है। समय क्या होगा देखो, समय क्या हुआ देखो, मतलब अतीत काल का शब्द हुआ, ये हुआ, नहीं समझे? क्या बजा, बजा करके देखो फिर क्या बज रहा है। ऐसे कई ढंग से प्रश्न कराए जाते, कोई भी सही नहीं बता पाएगा। अब यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया जी, ये बिल्कुल, बोल कैसे, बिल्कुल 10 बजा है। अच्छा, बिल्कुल क्यों लगा रहे हो? जाकर के देखा 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड हो गए थे, तुम बिल्कुल, ये कहाँ चला गया? महाराज यहाँ से वहाँ तक आना, वहाँ से यहाँ तक आने में ये 20 हो गया। जब हमने देखा उस समय तो ठीक यही था, लेकिन इतना काल हो जाता है, ये काम चल जाता है। नहीं समझे? मुहूर्त से शादी करो, ब्याह करो, आज तक ऐसे हुई नहीं। यूं देख करके यूं नहीं समझे? ये सब व्यवहार है। जब 1 सेकंड के असंख्यात समय हो सकते हैं, तो बिल्कुल टाइम पर शादी स्वाहा। चावल फेंकते बताते हैं, गेहूँ फेंकते, चावल क्यों है? अरे क्यों? वही क्यों? वही ये है, इनका जन्म जरा मृत्यु नाश हो जाए। चावल को बो उगेगा ही नहीं, ये है बोलता। हम सफ़ेद सरसों की अपेक्षा से सफ़ेद चावल को अच्छा, इसलिए कि अब कभी जन्म जरा मृत्यु नाश नहीं। ऐसा अर्थ निकालने में क्या बाधा हो गई?
निकालना चाहिए। तो इस प्रकार हम काल को गिन ही नहीं सकते, वैसे आंखों से देखा ही नहीं जाता। कांटे तो पुद्गल होते हैं, चाहे वो घंटे का कांटा हो, मिनट का कांटा हो और सेकंड का हो, और सेकंड के भी करोड़वां हिस्सा वाला भी हो, तो भी वह टिका हुआ नहीं। कालश्च, वह भी निष्क्रिय है। तो यहाँ पर तो क्रिया हो रही घड़ी में, यह उसका निमित्त साधन है काल को समझने के लिए। इसलिए काल को जिसने पकड़ने का प्रयास किया, अब मृत्युंजय होने को देर नहीं लगेगी। ऐसे समय के सार को जो पकड़ लेता है, उसका निस्तार यहाँ पर होता है। बाकी सब घड़ी बांध बूंद करके चल रहे हैं। कहीं कहीं पर देर न हो जाए तो दोनों हाथों में रखते बताते। कोई है ऐसे? हाँ, हाथों में पार होता ना। किसने भी करो, इसीलिए जो श्रमण होते हैं वे समय सार को जानने वाले या श्रद्धान वाले होते हैं। भगवान यहाँ पर किसी को भी हम पकड़ नहीं सकते, किंतु आत्म राम हमारी कर्म के उदय से पकड़ में आ गया है। अब इसका निस्तार कैसे है? कुछ करने से नहीं होता। अब कर्म का जब तक उदय रहेगा, विपाकोनुभव, कर्म का विपाक साथ हो रहा है, इसका अनुभव करना ही विपाक विषय धर्म ध्यान है। आप लोग प्रतिदिन यहाँ पर एक दिन भी देखा, 2 महीने से भी आगे की बात हो गई है। दिन की अपेक्षा से तो 2 दिन हो गए। हाँ, बस यूँ होता जा रहा है। तो ये कह रहा हूँ कि हमें अब विपाक का अर्थ कर्म का जो अनुभव है, अनुभव बंध ही हमारे अनुभव में आता है। न प्रकृति आती है, न प्रकृति के प्रदेश आते हैं परिगणना में, और न ही किसकी कितनी क्या स्थिति है नहीं समझ में आता है। इसी का नाम व्यवहार है, जो निश्चय के लिए हमेशा हमेशा कारण होता है, जानने में साधक होता है। वह जो पर्याय निकली एक समयवर्ती, तो वह भी एक प्रकार से काल द्रव्य नहीं है, काल के परिणमने वह कार्य के रूप में है। वह चल नहीं रही है, चलते हुए घड़ी के कांटों के माध्यम से हम काल का अनुमान कर लेते हैं। इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं। वह घड़ी का कांटा उस काल से उत्पन्न नहीं हुआ, और घड़ी जानकार भी नहीं है इतना काल को वह समझ सके, किंतु समझाने के लिए आचार्य ने ये युक्ति अपनाई, दिव्य ध्वनि के माध्यम से जान करके सब बताया। अतीत काल में अनंत अनंत तीर्थंकर हुए हैं, अनागत काल में भी भविष्य में अनंत अनंत तीर्थंकर होंगे। ऐसे कोई भविष्य में तीर्थंकर मिल जाए भाग्य से, तो समोसर में जा करके बैठ करके शांति का अनुभव कर ले, अन्यथा सब जगह हा हुल्ला हो रहा है। हा हुल्ला समझते, किंतु किसी किसी के लिए युपाकोनुभव यह ध्यान पकड़ में नहीं आता है,
तो भीतर उसके मन में बहुत हाउला हो रहा है, माथा दर्द कर जाए। जितनी भीड़ देखते हैं इससे कैसे बचे? हम इतना ही कहते हैं, इससे बचने का एक ही तरीका है, सावधान। और कौन सा है? साहिवान। बस अपने पलकों को इधर न रख करके बस पर्दा छोड़ दी। हमारे आने से आपने पर्दा क्यों छोड़ा? आपके वजह से नहीं, हमें बहुत लाइट आ रही थी और कहीं तो मैं क्या करूं? आपके वजह से नहीं। इसलिए हमारे भगवान हमेशा हमेशा सावधान तो है ही, लेकिन सामने भी साइवान भी है। साइवान अर्थ समझ में आ गए ना? हाँ, जो घोड़ा होता है उसके लिए भी लगा जाता है। नहीं समझे? कई लोग अपने हाथ को भी यूं साइवान कर लेते हैं। जिधर देखना है तो नीचे देखना प्रारंभ करो, और सामने आ गया वो साइवान और सावधान, आंखें बंद कर लो। सुन तो ले कम से कम, वो सुना दे तो क्या करोगे? बोलो, उसके लिए क्या यूं कर दे?